हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड मॉन्क। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थियरी की टीसीएस के स्टॉक के बारे में। मैंने बताया था कि 2000 और 2300 का लेवल काफ़ी बार टच करके टेस्ट करके वापस स्टॉक आया है, वहीं से रिट्रेस करता है और कैसे ये थियरी काफ़ी टाइम फ्रेम्स पे एप्लीकेबल है और ट्रेडर्स ऐसे ही ट्रेड्स लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकेला एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ट्रेड का सिग्नल नहीं दे सकता। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड लोगे, लेकिन वो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो काफी सारे इंडिकेटर्स पे भी वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर एक टूल होता है मैथमेटिकल जो आपको बताता है कि ट्रेंड कैसा है, मोमेंटम कैसा है और आप ट्रेड उसके अकॉर्डिंग कैसे ले सकते हो। तो बेसिकली 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है ट्रेंड इंडिकेटर जो आपको बताता है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेंड इंडिकेटर में आते हैं MACD जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टर्म है। मूविंग एवरेज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए MACD याद रखिए। फिर दूसरा होता है पैराबोलिक सार जो भी सेम चीज बताता है कि अब बुलिश से बेरिश रिवर्सल होगा या बेरिश से बुलिश रिवर्सल होगा। दूसरा टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है मोमेंटम इंडिकेटर जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने जो प्लॉट किया हुआ है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ऐसे RSI, स्टोकेस्टिक RSI, विलियम्स परसेंटार, ये सब मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये स्टॉक की जो डायरेक्शन है बुलिश या बेरिश उसका मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब यहाँ पे बॉटम आउट किया था इस पॉइंट पे, तब उसका RSI मेरे जो बार्स है उसके नीचे ट्रेड हो रहा था। तो उसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक अभी ओवर सोल्ड है, मतलब अब उसका रिवर्सल चालू होगा। वैसे ही जब यहां पे रिवर्सल हुआ तब वो स्टॉक RSI के मेरे बार्स के ऊपर था, तब ये स्टॉक ओवर बॉट माना जाता है, इसलिए अब उसमें बेरिश रिवर्सल होगा। वैसे ही तीसरा होता है वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर। तो उसमें 2 प्रकार के बेसिक एक इंडिकेटर जो मोस्टली सब यूज करते हैं वो होते हैं बॉलिंजर बैंड्स और एवरेज ट्रू रेंज। यहां पे जो आप चार्ट पे देख रहे हैं वो बॉलिंजर बैंड्स हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होते हैं वो ट्रेंड पे या मोमेंटम के बारे में बात नहीं करते। ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो स्टैटिस्टिक्स में होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है कोई स्टॉक का, तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर चला जाता है स्टॉक तो वहां पे माना जाता है कि यहाँ पे रिवर्सल का संकेत है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर कैंडलस्टिक ट्रेड हुई तो उसके बाद फिर रिवर्सल आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड को टच करता है तब वापिस वो स्टॉक रिट्रेस करता है। काफी बार ऐसा ही होता है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड एक मॉडल है। वैसे ही एक एवरेज ट्रू रेंज होता है, ADX होता है, ऐसे कई सारे वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर्स भी होते हैं। और एक और प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। तो उसमें आते हैं ईज ऑफ मूवमेंट, चाइकिन ऑसिलेटर, ये सब वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर होते हैं। यहाँ पे जो ईज ऑफ मूवमेंट इंडिकेटर है वो आपको सेम रिवर्सल का संकेत देने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन वो स्टॉक का मूवमेंट अब कितना लिक्विड है, वॉल्यूम्स कितने उसको पुश कर सकते हैं, उसके जो मोमेंटम है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो सबका कॉम्बिनेशन वॉल्यूम से निकालने जाए तो ये इंडिकेटर आपको कैसा सिग्नल देगा, ये उस पे बेस्ड है। तो ईज ऑफ मूवमेंट, चाइकिन ऑसिलेटर, ये सब वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर आते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अब ये स्टॉक की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको बताना चाहता था कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कौन से होते हैं और उन्हें यूज कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। you